नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। साथियों, आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न पसंद आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम मद्रास सरकार, चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। इसका उत्तर होगा डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, न्यायपालिका तक पहुंचाने के समान अधिकार, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति तथा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। आइए इसका कोड देखते हैं। इसका उत्तर होगा बी, 2, 3, 4। जनसंघ का संस्थापक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका उत्तर ए होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1933 में, 1937 में, 1939 में, 1940 में। इसका उत्तर सी होगा, 1939 में। M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन आयोग रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर भी होगा नेहरू रिपोर्ट। A.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता, मॉस्को, ताशकंद, टोक्यो। इसका उत्तर सी होगा, ताशकंद। साथियों, भारतीय राजनीतिक विचारक का शेष भाग देखते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। समग्र क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण से था। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा था। ट्रस्टीशिप अथवा प्रन्यास सिद्धांत पर ही गांधी जी ने सर्वोदय का विचार रखा था। गांधी जी की अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता चाहते थे। गांधी जी बुनियादी या मूल शिक्षा के समर्थक थे। सिरोल ने तिलक को अशांति का दूत कहा था। तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। इन्होंने आवाज़ बुलंद किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप ईश्वरीय सावयवी है। मनु धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक थे। मैकियावली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राज्य, राजनीति, सरकार और प्रशासन पर आधारित है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें राज्य के 7 तत्व बतलाए हैं, जो इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों के नियुक्ति का आधार योग्यता होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य
विधि को लागू करना है। कौटिल्य सीमित राजतंत्र के समर्थक थे। कौटिल्य और मनु ने मंडल में 12 संख्या होना चाहिए उल्लेख करते हैं। कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत प्रसन्नता और समृद्धि का विचार है। आइए मित्रों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासन, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटाना, 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए रोक। बी तथा सी दोनों। इसका उत्तर डी होगा, बी और सी दोनों ही। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1943, 8 अगस्त 1943, 1 सितंबर 1943 या 21 अक्टूबर 1943 को। इसका उत्तर डी होगा, 21 अक्टूबर 1943 को। हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, संप्रभु की जनता के प्रति जवाबदेही, जन अधिकारों की प्राथमिकता, कुशल शासन का दायित्व। इसका उत्तर ए होगा, सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। C.R. दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? स्वराज पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ। इसका उत्तर ए होगा, स्वराज पार्टी। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हाब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमत है कि राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति सामितों की सहमति पर आश्रित है। संप्रभुता अमर्यादित निरंकुश है। राज और समाज दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका उत्तर ये होगा, राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती